लिए सूट निकालने के लिए, सिलवाने के लिए देना है मम्मी के व्रत के लिए। तो उसके लिए मैंने ये प्याज और टमाटर काट लिए और यहाँ पे मैंने लहसुन को भी छील के थोड़ा। ऐसे रास्ते होते हैं पहाड़ों में दोस्तों। वैसे तो मैं हमेशा ही ऐसे ही बनाती हूँ और हमेशा ही अच्छा बनता है। मॉर्निंग एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज व्लॉग की स्टार्टिंग सुबह से ही हो रही है। मैं काम वाम पे ही लगी हुई हूँ, लेकिन मैं भी आ रही हूँ मम्मी के लिए सूट निकालने के लिए, सिलवाने के लिए देना है मम्मी के व्रत के लिए। तो मैंने सोचा व्लॉग कर लेते हैं, थोड़ा बहुत आप लोगों को भी दिखा लेते हैं हमारे पिटारे में कितने सारे सूट हैं। बहुत सारे हो रखे हैं एक्चुअली, लेकिन वही है कि मैं तो ज़्यादा सूट पहनती नहीं हूँ और ऐसे ही बेबात का भी क्या ही सिलवाना। तो अभी मम्मी को क्योंकि व्रत के लिए चाहिए, तो इसलिए मैं एक सूट निकालूंगी मम्मी के लिए और उसको सिलवाने के लिए दूंगी। अगर अभी टाइम लगा तो अभी, नहीं तो दिन में दूंगी। तो ये है वो बैग जिसमें सारे सूट हैं। और ये हमारे इस वाले कमरे में इस बार यहाँ ना, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी तो सीलन बहुत ज़्यादा आई थी, तो इस वजह से इस पर भी थोड़ा बहुत सीलन जितना भी आया होगा उस वजह से धूल जम रखी है इस पर। तो एनीवेज ये वाला सूट है, ये वाला ये देंगी मम्मी के लिए सिलाने के लिए। अब पहले मैं इसको खोल के देख लेती हूँ कि इस पर कपड़ा पूरा है या नहीं, इससे बन पाएगा या नहीं, नहीं तो क्यों ही खोलना फालतू में। फिर दूसरा सूट निकालेंगे देने के लिए। मैंने तो सूट को पूरी तरीके से खोल के इसके सलवार का कपड़ा भी और सूट का कपड़ा भी खोल के देख लिया है। अब मुझे तो ठीक ही लग रहा है, बाकी अब टेलर में दे के जाके पता लगेगा जब वो कहेंगे कि हाँ कपड़ा पूरा है, अच्छा बन पाएगा या नहीं, तभी जाके इसको सिलवाएंगे, नहीं तो ऐसे ही इसका वेस्ट नहीं होने देंगे। तो ये वाला सूट जाएगा मम्मी के नाप के लिए, इस नाप का ही सूट सिलवाएगी मम्मी। मतलब ये वाला सूट का जो नाप है वो बहुत अच्छा लगता है मम्मी को, तो ये जो नया सूट सिलवाएंगे वो भी इसी नाप का बनवाएंगे। दिन का टाइम हो चुका है और हमारा जो डिश है ना, डिश उसका तार जो होता है, ये तार ये बंदरों ने तोड़ दिया। ये बंदरों ने तोड़ दिया, तो अब भाई साहब जी लगे हुए हैं मैकेनिक इसको लगाने पे। पता नहीं कैसे करके लगाएगा। तो अभी मेरी वापसी हो रही है ब्लॉगिंग में सीधे 6:30 बजे और मैं आज बना रही हूँ पनीर। तो आज मैं आपको अपनी रेसिपी दिखाती हूँ पनीर बनाने की, कि मैं कैसे बनाती हूँ। अच्छा, उतनी देर से मेरी सीधे अभी कमबैक हो रहा है ब्लॉग में, वो इसलिए क्योंकि मैं फ़ोन ले जाना भूल गई थी। मैं घास वास ही काटने गई थी और अभी टाइम मिल रहा है तो इसीलिए अभी ब्लॉग कर रही हूँ। तो पनीर की जो ग्रेवी है उसके लिए मैंने ये प्याज और टमाटर काट लिए और यहाँ पे मैंने लहसुन को भी छील के थोड़ा काट के ऐसे में काट के ताकि अंदर तक पक जाए रख दिया है। गैस पे मैंने कढ़ाई, और कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। गैस का आंच मैंने मीडियम किया हुआ है। और अभी जब ये तेल गर्म होगा तब इसमें पहले डालूँगी लहसुन, फिर प्याज और फिर टमाटर और फिर इसको भूनूंगी थोड़ा। फिर जब ये थोड़ा रेडिश हो जाएगा उसके बाद आगे देख लीजिए क्या होता है। अब जब तक ग्रेवी बनती है तब तक मैं ये मटर जो है इनको उबालने के लिए रख देती हूँ। वैसे तो ये फ्रोज़न मटर है, लेकिन ये ना सब्ज़ी में भूनो मतलब अच्छे तरीके से नहीं पकते ये सब्ज़ी में, तो इसलिए मैं पहले इनको हमेशा क्या तो एकदम गर्म पानी में भिगो देती हूँ कुछ टाइम, धोने के बाद फिर भिगो देती हूँ कुछ टाइम, और फिर जब तक ग्रेवी वगैरह ये सब बनता है तब तक ये सॉफ्ट हो जाते हैं। और अगर मुझे इंस्टेंट चाहिए होता है तो मैं इनमें एक सीटी मरवा लेती हूँ, या फिर जब तक एक सीटी आने वाली होती है तब तक इनको गर्म करती हूँ, उसके बाद गैस बंद करके साइड में निकाल देती हूँ। तो मैं इसको पहले तो इसको गैस में चढ़ा देती हूँ जब तक मेरी ग्रेवी बनेगी, मतलब जब तक ये प्याज टमाटर की ग्रेवी बनेगी तब तक इस पर भी सीटी आ चुकी होगी, ये भी सब्ज़ी के लिए तैयार हो जाएंगे। गरम हो चुका है तो इसमें पहले मैं लहसुन डाल दूँगी सारे ही। अब बस लहसुन को ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि इसके बाद ये जल जाएंगे, ये इतने बहुत हैं, मतलब इतना पका हुआ ठीक है। ये इसमें मैं प्याज डाल देती हूँ अब। तो एक साइड पे यहाँ पे प्याज पक रहे हैं और दूसरी साइड पे मटर पक रहे हैं।
टमाटर को थोड़ी देर में डालेंगे जब ये थोड़ी सी रेड हो जाएं। और क्या, भी हो ही कहाँ रखे रेड। और ये दिखाती हूँ आप लोगों को, ये घर के टमाटर हैं, छोटे छोटे से। ये ना जैसे खिचड़ी वगैरह में डालो ना, ये तब खट्टा मीठा टेस्ट आता है इनका। इनकी चटनी बहुत टेस्टी होती है और मम्मी ना इसको चटनी के लिए लेके आई है। ये हमारे पड़ोस में भाभी लोगों के घर पे रखे हैं, उन्होंने दिए चटनी के लिए। ऐसे ही खाने का मन कर रहा है इसको, लेकिन मुझे कच्चे टमाटर ऐसे पसंद है। ये इतने क्यूट लग रहे हैं ना कि इनको ऐसे ही खाने का मन कर रहा है। अब यहाँ पे ग्रेवी भी हो गई तैयार। अब इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं प्लेट में। उसके बाद मिक्सी में घुमा करके इसकी ग्रेवी अच्छे से बन जाएगी, तैयार हो जाएगी सब्जी के लिए। तो ग्रेवी भी बन चुकी है। मैं गैस में चढ़ा लेती हूँ कढ़ाई को दोबारा, और इसमें थोड़ा सा तेल तो है ही, और बहुत थोड़ा सा मैं और डालूँगी, ताकि जो कि खड़े मसाले भूनूंगी मैं, उसके लिए थोड़ा सा तेल तो चाहिए। तो इतना तेल इनफ होगा। गैस का फ्लेम ज़्यादा तेज़ नहीं रखना। ये ग्रेवी है और इसके पास में ही मटर भी बॉईल हो चुके हैं तैयार। ये गर्म पानी इसको सब्ज़ी में ऐड करूँगी, और ये पनीर, और ये है खड़े मसाले जो कि मैं सब्ज़ी में डालूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं है और ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं है, बस 2 लौंग हैं और 2 काली मिर्च हैं और 2 तेज पत्ता है, और इसी को जीरे के साथ और धनिया के बीज के साथ भूनूँगी, और बस फिर ग्रेवी डाल के इसको पका दूँगी अच्छे से। इसके साथ साथ ही मैं नमक, मिर्च, हल्दी, मसाले जो भी हमारे टेस्ट के हिसाब से वो सब डालूँगी, और उसके साथ मसाले के साथ इसको पकाऊँगी अच्छे से। अब जब ग्रेवी तेल छोड़ने लग जाए, इसका मतलब वो पक चुकी है अच्छे से। अब इसमें मैं गर्म पानी ऐड करूँगी। ठंडे पानी से फिर स्वाद कच्चा सा लगता है, तो इसलिए मैं इसमें गर्म पानी ऐड करूँगी, उसको पकाऊँगी। साथ साथ मैंने आटा भी गूंद के रख दिया था। और इसके बाद सीधा मम्मी रोटी बनानेगी। अब मैंने इसमें मटर ऐड कर दिए, इसी के साथ मैं पनीर ऐड कर दूँगी, और फिर इसको थोड़ी देर पका के इसमें धनिया स्प्रिंकल करके और इसको बंद करके रख दूँगी साइड में। और ये हमारा पनीर भी बन के तैयार हो चुका है। तो अभी मैं तो आ गई हूँ अपना काम पूरा करके, ऊपर से पनीर वनीर बना के। अब रोटियाँ मम्मी बनाएंगी, और बाकी जब खाएंगे खाना तब आपको रिव्यू दूँगी कैसा बना है। वैसे तो मैं हमेशा ही ऐसे ही बनाती हूँ और हमेशा ही अच्छा बनता है। सच कह रही हूँ, मजाक नहीं कर रही, झूठ नहीं कह रही कोई ऐसे ही। और बाकी अब खा के पता चलेगा कैसे बना है। तब तक मैं थोड़ी बहुत अपनी किताबों की दर्शन कर लेती हूँ। थोड़ी देर में मिलती हूँ जब हम खाना खाने जाएंगे। बाबूजी का नूनू धन्यवाद। तो चलिए फिर पापा जी के इतने अति सुंदर रिव्यू के बाद हम भी खाना शुरू करते हैं। और पता नहीं कलर ऐसे क्यों लग रहा है, नहीं तो ये रेडिश टाइप में बनना था, बहुत अच्छा दिखने में भी और खाने में भी। हमारी चिनू की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। चिनू उफ देख, अबे चिनू तो नहीं कैसे। हमारे पड़ोसी गांव पाली गांव के नज़ारे कुछ ऐसे दिख रहे हैं। और ये हमारा मथुआ का मार्केट, 2-4 दुकानें हैं यहाँ पे। तो हम आ गए हैं घास काटने के लिए, और हमें मिली ये बोड़ी जी हमारे गांव की। तो ये मुझे बता रही थी कि इनकी जो लड़की हैं, मतलब हमारी दीदी जी, वो मेरी वीडियोस देखती हैं, तो वो बता रही थी उनको, बोड़ी जी को, कि उनकी लड़की इतनी बड़ी हो गई है। मैंने वीडियो में तुम सबको देखा करके। तो बहुत अच्छा लगता है यार ऐसे सुनने में, सच में मतलब अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे गाँव की दीदी भाई लोग जो दूर हैं वो भी हमें वो वीडियोज़ के थ्रू देख पा रहे हैं। तो ऐसे रास्ते होते हैं पहाड़ों में दोस्तों, ऐसे रास्ते में आना पड़ता है जहाँ पे पैर रखने की जगह बहुत कम होती है। अब मैं सोच रही हूँ खाली खाली तो हम आ गए इधर रास्ते से, लेकिन हम जाते टाइम कैसे जाएंगे, क्योंकि सिर पे घास की भारी भी रहेगी। अब पता नहीं कैसे जाएंगे, अब मैं तो पता नहीं कैसे ही जाऊँगी। तो अब मुझे यहाँ तक तो मम्मी ने काटा हुआ है पिछले दिन, मतलब कुछ दिन पहले। इससे आगे तक ये मुझे काटना है,
और सुखाने के लिए नहीं काटना है, मैं गाय के लिए अभी लेके जाऊंगी। मम्मी नीचे काट रही है रास्ते पर, तो ये झाड़ी के बीच बीच से मुझे काट के लाना है इसको। तो मैं घास काट के ही जब पूरा काट लूँगी तभी मिलती हूँ आपसे। तो मैं जल्दी से पहले अपने लिए घास काट लेती हूँ, मतलब मैं जितना लेके जाऊँगी और थोड़ा बहुत मम्मी के लिए भी, दोनों के लिए। और फिर घास काट के जल्दी से मिलती हूँ आपसे, तब तक इंतज़ार कीजिए। जहाँ मैं घास काट रही हूँ वहाँ से रिखणी खाल के नज़ारे कुछ ऐसे दिख रहे हैं, और आसमान भी बहुत अच्छा हो रखा है, बादल बहुत सुंदर लग रहे हैं आसमान पे। तो बस काट लिया हमने घास भी, मम्मी लगा रही है भारी। मैं इसे लेके जाऊंगी, ये है पींड का पुल, इसे कहते हैं तिमला। तो अब हम जाने लगे घर को घास काट के, और मैं पहले रास्ता पार कर लेती हूँ क्योंकि रास्ता बहुत ख़तरनाक हो रखा है। तो हम काम करके, मतलब घास वास ला के छन्नी से भी सारा काम निपटा के घर पे पहुँच चुके थे टाइम से। और उस टाइम से मैं कुछ करने पे लगी हुई थी, कुछ मतलब पहले पीन वीन काटा, आग वाग जलाई, पानी गर्म किया हाथ मुँह धोने के लिए, और अभी चाय वाय बना के, मतलब काफ़ी ऐसे छोटे मोटे काम करके। तो अब काम तो कभी ख़त्म नहीं होगा, अब खाना वाना बनेगा, फिर खाना खाएंगे, बर्तन वर्तन होंगे, जो भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं यार। तो इस व्लॉग को मैं इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो ये मैं पहली बार बोल रही हूँ, पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो, और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने सगे संबंधियों में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।